आइए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से आप लोग समझ लेना। तो यहाँ देखो लिखा है BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं। ये जो BL और ये जो CM है ये त्रिभुज ABC की क्या है, माध्यिकाएं, तथा इस त्रिभुज का कोण A समकोण है। ये जो कोण A है क्या है, समकोण, मतलब कि 90 डिग्री का है। सिद्ध कीजिए कि 4 ब्रैकेट में है BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहां से लेकर यहां तक आप लोग दिया में लिख देंगे और ये लिख देंगे सिद्ध करना है। तो यहाँ देखो हमने पहले से ही लिख रखा है, अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो ये हमें सिद्ध करना है, तो इसका हम LHS पार्ट लेंगे और RHS ले आएंगे आसानी से। तो यहाँ देखो हम LHS लेते हैं, LHS 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। ठीक, अब अच्छे से देखो, पहले यहाँ देखना है BL किस ट्रायंगल में आएगा। तो यहाँ देखो BL, तो ये अपना है BL इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। ठीक, त्रिभुज कौन सा है, BAL, त्रिभुज BAL, ये है समकोण त्रिभुज है BAL। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अगर आप लोग देखोगे तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री वाले शीर्ष के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ पर ये BL क्या हो जाएगा, कर्ण। तो BL का स्क्वायर क्या हो जाएगा, BA का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर। यही बात यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ देखो BL की जगह पे कितना आ जाएगा, AB लिखो या फिर BA, तो यहाँ पे आएगा AB का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर। ठीक, प्लस अब यहाँ देखो CM, ये जो CM है ये किस ट्रायंगल में आएगा, इसको अच्छे से देखो। CM अगर आप लोग देखोगे तो ये है CM, तो इस वाले ट्रायंगल में आएगा। ये कौन सा ट्रायंगल है, ये है MAC, ट्रायंगल MAC। इसमें भी लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो ये कोण 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा क्या पड़ रही है, CM। इसके सामने वाली भुजा CM, ये है कर्ण। कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब यहाँ पे क्या है, AM, लंब यहाँ पे क्या है, AM। तो ये लिख दिया हमने AM का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कितना है, CA, कितना है, CA लिखो या फिर AC, CO लिखो या फिर AC का स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब अच्छे से देखो हमें लाना है BC। हमें क्या लाना है, BC। इसको अच्छे से यहाँ पर आप लोगों को समझाते हैं। BC देखो कैसे आएगा, BC देखो किस ट्रायंगल में आएगा, तो BC बड़े वाले ट्रायंगल में आ रहा है ABC में। त्रिभुज ABC में क्या आ रहा है, BC। तो यहाँ देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला ये BC क्या होगा, कर्ण। BC क्या होगा, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर या फिर AC का स्क्वायर। तो हमें इन सबको AB और AC के AB स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर के पदों में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ देखो AB है, ये AC है, इनको भी AB और AC में कन्वर्ट कर लेना है। तो अच्छे से देखो यही काम हम करते हैं। तो AB को ऐसे ही छोड़ देंगे हम, AB का स्क्वायर प्लस, अच्छे से देखो AL, ये जो AL है, अच्छे से देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है ये जो BL और ये CM, ये जो BL है और ये CM है त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं। जब ये BL CA पर माध्यिका है तो ये मध्य बिंदु होगा। जब मध्य बिंदु होगा तो यहाँ पर हम AL का जब मान निकालेंगे तो हो जाएगा AC का आधा। कितना हो जाएगा, AC का आधा। मतलब कि AL की जगह पे हम लिख सकते हैं AC/2, ये स्क्वायर लगाए तो लगा देंगे स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार ये जो AM है, अच्छे से देखो AM, ये AM। ठीक, ये जो CM है AB पर माध्यिका है, AB पे क्या है, माध्यिका। तो जब माध्यिका है तो AB का मध्य बिंदु क्या होगा, M, क्या होगा, M। तो ये जो AM है वो AB का भी क्या होगा, आधा, AB का क्या होगा, आधा। तो यही बात लिखेंगे हम, AB/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। और AC में कुछ नहीं करना है, AC को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ अच्छे से देखो ये 4 है अपना, यहाँ देखो ये आ जाएगा अपना AB का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा AC का स्क्वायर बटे 2 का कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, ये 4। यहाँ अच्छे से लिख देते हैं 4, प्लस ये आ जाएगा AB का स्क्वायर बटे 4 प्लस ये AC का स्क्वायर। ठीक,
अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। उससे पहले जो हमने यहाँ पे काम किया है उसको भी यहाँ पर हम लिख देते हैं। इससे ये जो रेड मार्कर से लिखा है ये कैसे आया है, और इससे ये जो हमने ब्लैक मार्कर से लिखा है ये कैसे आया है, हमने पाइथागोरस की प्रमेय लगाई है, वही बात यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ देखो लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक, सबसे पहले ये जो रेड मार्कर से लिखा है ये कहाँ से आया था, इस वाले जो रेड से कलर किया है ना त्रिभुज, इससे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज BAL और ये वाला जो चीज है इससे आया था त्रिभुज CMA में हमने क्या लगाया है, पाइथागोरस प्रमेय। तो यही बात लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक, ये वाली बात तो पाइथागोरस प्रमेय से आ गया है। ये जो हमने AL की जगह पे AC/2 और AM की जगह पर AB/2 लिखा है, ये कैसे किया है, अभी हमने बताया था। AB का मध्य बिंदु क्या है M और AC का मध्य बिंदु क्या है L। तो यही बातें हम यहाँ पर भी लिख देंगे। तो यहाँ देखो लिखते हैं, यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये AC लिखा है, मतलब कि AC का मध्य बिंदु क्या है L। तो यहाँ लिखेंगे AC का मध्य बिंदु L और AB का मध्य बिंदु M है। ठीक, ये ऐसे कारण दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्वेश्चन में। ठीक, तो यहाँ देखो, अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो अच्छे से देखो, एलसीएम यहाँ पे इसके अपॉन में कुछ नहीं 1 लिख लेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं 1 ले लेंगे, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 1 से 4 में जब भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 का ऊपर गुणा हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आएगा 4AB²। ठीक, और यहाँ भी यहाँ आ जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा AC का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा AB का स्क्वायर, और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई पर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4AC का स्क्वायर। अब अच्छे से देखो, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ अच्छे से देखो, यहाँ देखो जो बच रहा है पहले इसको लिख लेते हैं, 4AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब अच्छे से देखो, ये 4AB है और ये एक और AB का स्क्वायर है, तो 4AB स्क्वायर, AB स्क्वायर हो जाएगा कितना, 5AB स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 5AB स्क्वायर, और ये भी ऐड हो जाएगा 5AC स्क्वायर, 5AC स्क्वायर। अब अगर अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर 5 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब अच्छे से देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, त्रिभुज ABC। देखो अच्छे से, ABC, ये कोण है 90 डिग्री, इसके सामने ये भुजा पड़ रही है, क्या है, कर्ण है। तो कर्ण का, इस कर्ण अपने के पास क्या है, कर्ण है BC, कर्ण क्या है अपना BC। तो BC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो अच्छे से देखो, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर है, तो ये क्या है, ये अपना लंब है, ये आधार है, तो अपना कर्ण आ जाएगा BC। कितना आ जाएगा, BC। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोग दिखा सकते हैं, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। अच्छे से देखो, जब हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यही तो आएगा, कर्ण कितना है अपना, कर्ण कितना है BC। तो BC का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, AB का स्क्वायर और प्लस आधार BC का AC का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ देखो AB का स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, BC का स्क्वायर। यही तो लिखा है यहाँ पे, यही तो लिखा है। ठीक, ये अपना एग्जाम्पल नंबर 13 हो चुका है। आप लोग इस एग्जाम्पल को कॉपी करें। अगर एग्जाम्पल में कहीं भी डाउट है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक, आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम अगले एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ये आप लोगों को हमने समझाया, इसको नहीं करना है। ठीक, तो आइए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। ये भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से देख लीजिए। आयत ABCD, ये हमें चित्र क्वेश्चन में दे रखा है कि अंदर स्थित O कोई बिंदु है। ये देखो O इसके अंदर स्थित बिंदु है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है ये चीज़, तो यहाँ तक लिख देंगे हम दिया है में, और ये वाली चीज़ लिख देंगे सिद्ध करना है। तो अच्छे से देखो, हमें सिद्ध क्या करना है, OB का स्क्वायर, ये है OB इसका स्क्वायर प्लस OD इसका स्क्वायर। ठीक है, और बराबर में OA मतलब कि इसका स्क्वायर
और प्लस ओ सी, मतलब कि इस वाली भुजा का स्क्वायर का योग निकालना है। ठीक, तो हम ये कैसे लाएंगे, इसका हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके ही ये सभी चीज़ें हम लाएंगे। तो उसके लिए हमें रचना करनी पड़ेगी। तो रचना कैसे करेंगे, हम यहाँ ओ से होती हुई एक रेखा खींचेंगे जो BC की क्या हो, समांतर, BC की क्या हो, समांतर। ठीक, इससे फायदा क्या होगा अभी देखना। मान लेते हैं P, ये Q, रचना में लिख देंगे। अभी इसका कारण हम आप लोगों को बताएंगे रचना क्यों किया है। तो यहाँ रचना में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, O से होती हुई BC के समांतर PQ खींचा, मतलब कि PQ समांतर BC खींचा। ठीक, अब यहाँ देखो ये जो PQ है BC के समांतर है, तो AD के समांतर होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर भी होती है, मतलब कि BC AD के समांतर, ये तो हमें पता ही है। और जब हमने BC के समांतर PQ खींचा है तो ये तीनों परस्पर क्या हो जाएंगी, समांतर। और हमें आयत के बारे में ये भी पता है कि आयत के प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, मतलब कि ये कोण और ये वाला कोण, ये चारों ये कोण हैं, ठीक है, ये कितने के हैं, 90 अंश के। आप लोग ये बात यहाँ पर लिख भी सकते हैं। और यहाँ देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप लोग अच्छे से देखो, ये जो BC है, BC भुजा पर AB और CD क्या है, लंब है। क्या है, लंब है। क्यों लंब है, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। अभी हम आप लोगों को बता ही चुके हैं। तो यही बात यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, BC पर AB और CD लंब है। क्या है, लंब है। ठीक, जब लंब है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण कितना होगा, 90 अंश का। तो यही बात हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे कि कोण B, इसको लिखेंगे कैसे, कोण B को ABC, मतलब कि ABC, ठीक, बराबर ये भी कितना होगा, ये वाला कोण कितना, ये DCB कितना, DCB, ये दोनों कितने के हैं, दोनों कितने के हैं, 90 अंश के। कितने के हैं, 90 अंश के। ठीक, कितने के हैं, 90 अंश के। ये बात हम आप लोगों को, ये आप लोग लिख सकते हैं, ये भी 90 है और ये भी 90 होंगे, उनको भी आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन इससे ही अपना क्वेश्चन हो जाएगा। और अच्छे से देखो, जब AB, ये जो AB है BC पर लंब है, तो PQ पर भी क्या होगा, लंब। क्या होगा, लंब। तो यहाँ भी ये वाला एंगल भी कितना निकल के आएगा अपना, 90। कितना निकल के आएगा, 90। यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कोण APO बराबर कोण DQO, ये भी कितने के हैं, 90 अंश के हैं। क्यों हैं, क्योंकि यही बात यहाँ भी लिख देंगे। अच्छे से देखो, जब BC पर AB और DQ क्या थे, यहाँ पर लंब थे, तो इस पर भी होगा, इस पर भी, तो मतलब कि PQ पर भी तो लंब होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों परस्पर क्या है, समांतर हैं। क्या है, समांतर। यहाँ देखो रचना से। ठीक, तो यही बात हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि PQ समांतर, PQ मतलब कि यहाँ पे हम लिखेंगे, ये ऐसे लिख देंगे, AP लंब है, AP लंब है किस पे, AP लंब है PQ, एंड ये DQ लंब है किस पे, PQ। ठीक, PQ पर AP और ये DQ क्या है, लंब है, इसीलिए कितना है, 90 अंश का। तो अच्छे से देखो, अब यहाँ से अपना सॉल्यूशन चालू हो जाएगा। ठीक, तो अच्छे से देखो, जब ये हो गया है 90 इधर से, तो इधर से भी, जब इधर से 90 हुआ तो इधर से भी 90 होगा। इसी प्रकार यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90 का बनेगा। अब अच्छे से देखो, जो हमें लाना है उसका हम LHS पार्ट लेंगे और RHS को आसानी से ले आएंगे। तो अच्छे से देखो, हमें लाना है, जो लाना है उसका हम LHS पार्ट लेते हैं। LHS क्या है अपना, OB² प्लस OD²। तो अच्छे से देखो,
ओ बी कहाँ पर मिल रहा है, इस वाले ट्रायंगल को अगर अच्छे से देखोगे तो इसमें आ रहा है ये अपना ओ बी, और ये ओ डी आएगा इस वाले ट्रायंगल में, ओ डी आएगा इस वाले ट्रायंगल में। तो अच्छे से देखो, ये है अपना 90 अंश का कोण, तो इसके सामने वाली ये भुजा होगी कर्ण, तो ओ बी यहाँ पर क्या है, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब यहाँ पे कितना है, लंब कितना है, पी बी, कितना है, पी बी का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर, क्या है, पी ओ का स्क्वायर या फिर ओ पी का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, ओ पी का स्क्वायर। ठीक, अब अच्छे से देखो, अब यहाँ अगर अच्छे से देखोगे ये ओ डी इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये 90 अंश का है, 90 अंश के सामने ये भुजा पड़ रही ओ डी, तो ओ डी अपना क्या है, ओ डी कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर यहाँ पर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा डी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, कितना, ओ क्यू का स्क्वायर। अब अच्छे से देखो हमें लाना क्या है, इसका आर एच एस पार्ट देखो, जो हमें सॉल्व करना है उसको अच्छे से देखना है। हमें लाना है ओ ए और ओ बी, ओ ए तो इस वाले ट्रायंगल में मिलेगा, ठीक, और ओ सी ये है इस वाले ट्रायंगल में मिलेगा, तो इस पे फोकस करना है, फिर हमें आंसर लाना है। मान लो जैसे कि हमें लाना है यहाँ पे ओ ए ये, तो इस वाले ट्रायंगल में ये कर्ण का काम करेगा, क्या करेगा, कर्ण का काम। तो कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब लंब है पी ओ और आधार ए पी, कितना, ए पी, तो हमें ए पी लाना है। अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे तो बी सी के समांतर पी क्यू था, BC के समांतर PQ था, तो मतलब कि ये भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। तो यही बात करेंगे, जहाँ पर अपना ये क्वेश्चन में PB दिया होगा वहाँ पर लिखेंगे CQ, और जहाँ पर DQ लिखा होगा वहाँ पर AP लिख देंगे। तो अच्छे से देखो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे देखो PB, तो ये है PB जब क्या लिख देंगे, CQ, क्या लिख देंगे, CQ लगा देंगे स्क्वायर, प्लस OP ये है OP को ऐसे ही छोड़ देंगे हम, ठीक। यहाँ देखो DQ, ये है DQ की जगह क्या लिख देंगे, AP, क्या लिख देंगे हम, AP, तो ये आ गया है AP का स्क्वायर। O वाला जिसमें O है उसको नहीं छोड़ना है, उसको कुछ नहीं मतलब कि करना है, उसको छेड़ना ही नहीं है, ठीक। अब यहाँ देखो, अब जो हमने किया है उसको यहाँ पर लिख देंगे जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई है, उसको लिखेंगे। किस वाले ट्रायंगल में लगाया था, एक तो ये ट्रायंगल था, कौन सा ट्रायंगल था, त्रिभुज OPB और त्रिभुज ये था जो हमने रेड मार्कर से कलर कर रखा है, ये कौन सा था, त्रिभुज DQO में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक। पहले तो पाइथागोरस प्रमेय लगाई, फिर उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने ये जो PB है उसके जगह लिखा है CQ, यही तो हमने किया है। तो यही बात यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, PB बराबर CQ, ठीक, एंड और हमने क्या किया है, और हमने ये DQ, ये जो DQ है, DQ के बराबर हमने लिखा है AP, ठीक। ये क्यों बराबर हैं, क्योंकि BC के समांतर क्या है, BC के समांतर PQ है, और ये आयत है, वो आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो पूरी भुजा बराबर होंगी, जब ये समांतर है मतलब कि ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर। आप लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि तीनों, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जब ये इसके समांतर था तो मतलब कि तीनों समांतर हो जाएंगी, मतलब कि यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, PQ समांतर BC समांतर क्या, AD, तीनों परस्पर समांतर होंगी। तो यही बात यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ क्या लिख सकते हैं, PQ, यहाँ लिख सकते हैं PQ समांतर BC समांतर
क्या है AD। जब तीनों परस्पर समांतर होंगे तो इनकी आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर। क्या होंगी, बराबर, क्योंकि इतना और इतना ये दोनों आयत है, क्या बन जाएंगे, आयत। तो आयत की आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, यही बात लिखना था। और अब अच्छे से देखो, अब अच्छे से देखो, हमें जो लाना है अपना क्वेश्चन हो गया है, समझ लो, समझ लो अपना क्वेश्चन क्या हो गया है। तो अच्छे से देखो, हमें लाना है OA। तो OA ये है, OA इस वाले ट्रायंगल का कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, लंब का स्क्वायर, मतलब कि AP का स्क्वायर और PO का स्क्वायर। तो AP और PO एक पास, तो ये हमने लिख लिया AP का स्क्वायर और PO ये एक पास लिख दिया PO। ठीक, अब उसके बाद अच्छे से देखो, उसके बाद अच्छे से देखो, हमें लाना है OC। तो ये है अपना OC ये, तो इस वाले ट्रायंगल का ये कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। लंब कितना है अपना CQ, तो पहले लिखेंगे CQ, तो ये है CQ और प्लस आधार कितना है OQ, कितना है OQ, ये है OQ का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ये पाइथागोरस प्रमेय आप लोग अच्छे से देखो, लगा रहे हैं, अपना क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ देखो, ये वाला ट्रायंगल अब देख लो जो हमने अभी बताया है, ये वाला। ठीक, ट्रायंगल APO में जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा AO का स्क्वायर। ठीक, प्लस जब इस वाले ट्रायंगल में हम लगाएंगे कि पाइथागोरस प्रमेय, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, OC का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, OC का स्क्वायर। यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, त्रिभुज APO, त्रिभुज APO और त्रिभुज CQO में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। अब यहाँ पर आप लोग, ये आ गया अपना RHS, तो यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक, समझ में आया। अगर नहीं आया तो यहाँ आप लोग अच्छे से थोड़ा आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो LHS था, यहाँ पर हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई। तो सबसे पहले देखेंगे ये OB और OD किस ट्रायंगल में आ रहा है। तो OB इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये हम ट्रायंगल ले लेंगे। कौन सा ट्रायंगल, BPO। जब BPO में हम लगाएंगे पाइथागोरस की प्रमेय, तो आप लोगों को पता है ये है 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। तो ये कर्ण है अपने पास, ये जो OB है ये क्या है, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये PB और OP ये हैं, आ गया लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी प्रकार हमने जब OD देखा, तो OD इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है जो हमने रेड मार्कर से कलर कर रखा है। तो यहाँ भी 90 अंश ये है, इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण होगी। तो कर्ण अपना क्या है, OD। तो OD का स्क्वायर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब कि DQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। यही बात यहाँ देखो लिखा है। फिर हमें जो हमें आंसर लाना है उसके अनुसार इसके यहाँ पर हमने थोड़ा चेंज किया है। मतलब कि जैसे कि हमने क्या किया है, जहाँ पर ये BP है वहाँ पे CQ लिखा है। ठीक, उसके बाद जहाँ पर DQ है वहाँ पर हमने AP लिखा है, जिससे कि जो हमें आंसर लाना है वो आसानी से आ जाए। यही बात हमने यहाँ पर कर ली है। फिर उसके बाद हमने यहाँ देखो, हमने समझा जो हमें, जैसे कि हमें लाना है ये AO का स्क्वायर। तो AO किस वाले ट्रायंगल में आएगा, तो ये जो हमने जो ब्लू मार्कर से कलर कर रखा है इसमें आ रहा है, क्या आ रहा है, AO। तो ये AO ये 90 है, इसके सामने वाला ये कर्ण पड़ रहा है। ठीक, ये कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब कि अगर हमें AO का स्क्वायर लाना है तो क्या होना चाहिए, AP का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। तो यही हमने किया है, AP का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर एक पास कर लिया है। ये देखो AP का स्क्वायर और ये PO का स्क्वायर, इसको एक पास लिख लिया है। इसी प्रकार अगर हमें CO का स्क्वायर लाना है, तो यहाँ देखो CO ये है अपना CO, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो ये 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होगी, अपना कर्ण। मतलब कि CO एक कर्ण है। अगर कर्ण का स्क्वायर हमें लाना है तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होना चाहिए। तो ये CQ का स्क्वायर बराबर QO का स्क्वायर, जो देखो CQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर।
ठीक। अब इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे OC और इसके जगह पे क्या लिख देंगे OA। कैसे? पाइथागोरस की प्रमेय से। तो ये अपना क्वेश्चन आसानी से हो गया है एग्जाम्पल नंबर 14। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।